विधायक पवन खरखोदा ने विधानसभा में रखी खरखोदा की पेयजल निकासी और पेयजल की समस्या का समाधान करने की मांग। खरखोदा से विधायक पवन खरखोदा ने बुधवार को विधानसभा सत्र के दौरान खरखोदा हल्के की कई मांगे रखी। इनमें उन्होंने मुख्य तौर पर खरखोदा शहर में पेयजल निकासी की समस्या और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात कही। इसके साथ ही उन्होंने खरखोदा में बेहतर पेयजल आपूर्ति करने के लिए खरखोदा वासियों की तरफ से मांग रखी। उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि खरखोदा में मारुति का सबसे बड़ा प्लांट आने की वजह से वहां पर जल्द आबादी बढ़ेगी। इससे खरखोदा क्षेत्र में पेयजल, सीवरेज, सड़क और अन्य व्यवस्थाओं के साथ साथ बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि खरखोदा से और ओचंदी बॉर्डर तक सड़क का नवीनीकरण और सुधार किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ककरोई गांव से सोनीपत तक पिछले काफी समय से बदहाल पड़ी सड़क को भी ठीक करवाने की मांग रखी। उन्होंने खरखोदा हल्के में विभिन्न गांव की सड़कों के निर्माण करने की मांग भी रखी। उन्होंने खरखोदा हल्के के छपरेश्वर महादेव मंदिर का पुनरुद्धार कर उसे पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की भी मांग रखी। उन्होंने खरखोदा सिविल अस्पताल में विभिन्न मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए भी अपनी तरफ से मांग रखी। मैं पहली बार सदन का सदस्य चुनकर आया हूं और मुझे जिस प्रकार से पहली बार महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण पढ़कर इस पर अपने विचार रखने का मौका दिया गया, मैं समझता हूं कि यह क्षण मेरे लिए बहुत ही गौरवशाली है। महामहिम राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में जो काम किए गए तथा जो काम आने वाले समय में करने हैं, उन सभी विषयों को अपने अभिभाषण के माध्यम से बताने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की हमेशा से यही सोच रही है कि किस प्रकार से समाज के अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ हम कैसे प्रदान कर सकते हैं, उसके लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध तरीके से आगे बढ़ रही है। इसके लिए सरकार द्वारा ई सिस्टम के माध्यम से सरकार की लाभकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया गया। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे प्रदेश का क्षेत्रफल पूरे देश का लगभग 1.54% है, लेकिन बावजूद इसके हम केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में सहयोग करने में पूरे देश में नंबर 2 पर आते हैं। यह बात इस का प्रमाण है कि हमारे प्रदेश का किसान और कमेरा वर्ग कितना कर्मठ और मेहनती है। अध्यक्ष महोदय जी, गरीबी के दुख को केवल वही आदमी सही तरीके से बता सकता है जिसने गरीबी को नजदीक से देखा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में आम आदमी की भलाई के लिए जो कार्य किए हैं, उसकी वजह से आज चाहे कमेरा वर्ग हो, किसान हो या अन्य युवा वर्ग हो, इन सब के चेहरे खिले हुए हैं। यही नहीं कि आज हमारे बच्चों को भी यह पता चल गया है कि अगर पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। उनको घर बैठे बिना खर्ची, बिना पर्ची नौकरी मिल जाएगी। इस बात का मैं एक सच्चा उदाहरण सदन को जरूर बताना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में पढ़े लिखे बच्चों को मोबाइल पर मैसेज आते हैं कि जो टेस्ट आपने दिया है आप उसके लिए सिलेक्ट हो गए हैं और आप नौकरी ज्वाइन करें। आप देखिए कि जिस घर के लोगों ने कभी 2 टाइम की रोटी के लिए भी मशक्कत और मेहनत मजदूरी करनी पड़ी हो, वो अपना सारा समय कैसे गुजार दिया हो और उसके लिए बच्चों को इस तरह की नौकरी ज्वाइन करने के मैसेज आ गए हैं, तो यह सदन स्वयं अंदाजा लगा सकता है कि उन बच्चों और परिवारों के लोगों से कितनी दुआएं इस सरकार के लिए निकली होंगी। आज प्रदेश का नौजवान कह रहा है कि भला हो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का, भला हो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, कि यह बात वे इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने भरोसा हो गया है कि आज बिना खर्ची, बिना पर्ची, मेरिट के आधार पर उनकी नौकरियां लगती रहेंगी और वे जीवन के पथ पर आगे बढ़ते रहेंगे। वास्तव में इसको सही मायने में व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। पहले लोग कहा करते थे कि सत्ता आती जाती रहती है, लेकिन व्यवस्था नहीं बदलती। और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूं कि 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने वो व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया है कि आखिर किस प्रकार से हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। पहले ये एक सपना लगता था, लेकिन इस सपने को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्वयं संभव करके दिखाया है। पहले किसान की इच्छा के विरुद्ध जमीन एक्वायर कर ली जाती थी,
लेकिन आज किसानों की इच्छा के बिना उनकी 1 इंच जमीन आप एक्वायर नहीं कर सकते। इसी प्रकार इसी बात को हम व्यवस्था परिवर्तन कहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी नए आई नो मैं नोटिस आई हैव नोटिस। आप जारी रखिए। बत्रा जी, आप वो कहते हैं ना कि जो बेचते थे दर्दे दिल की दवा अपनी दुकान बढ़ा गए, तो आपकी तो दुकान 15 साल से लोगों ने बंद कर रखी है और 2029 के लक्ष्य के साथ भी हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ने का काम कर रही है। तो मैं, क्योंकि जहां पे संकल्प होता है उसका कोई विकल्प नहीं होता, और जिसका कोई विकल्प नहीं होता वहां पे जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित हो जाती है। आगामी 5 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी नए संकल्प के साथ, नए विजन के साथ, नए लक्ष्य को आगे लेकर बढ़ेगी और 2029 में निश्चित रूप से फिर चौथी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अध्यक्ष महोदय, मेरी राजनीति में आकर लोगों की भलाई करने की इच्छा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मुझे चुनाव लड़ने का मौका देकर मेरी इच्छा को पूरा करने का काम किया है। मैं आज इस सदन के माध्यम से अपने हलके की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा कि जिन्होंने मुझे जिताकर इस सदन में भेजने का काम किया, और अब मेरा दायित्व बन जाता है कि मैं खरखोदा हलके के विकास को कराने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। मेरा सभी माननीय सदस्यों से निवेदन कि सदन में चर्चा में भाग लेते हुए जो वक्तव्य हम दें उसको लगातार पढ़ के ना बोले। रेफरेंस के लिए हम लिख सकते हैं, पर पहली बार का है, फर्स्ट टाइम है, तो मगर इस बात का सभी ध्यान रखें। फर्स्ट टाइमर जो है मेडन स्पीच पढ़ के बोल सकते हैं। ठीक, अगली बार। धन्यवाद। हल्के के विकास कराने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। अध्यक्ष महोदय जी, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए जो समय दिया उसके लिए मैं बारंबार धन्यवाद करता हूं। और हमारे हल्के की 2-3 मुख्य समस्याएं हैं, उनके लिए मैं जरूर आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि खरखोदा में एक तो पानी की निकासी की व्यवस्था आज तक नहीं हो पाई है, और एक सीवरेज सिस्टम चौपट है, और पेयजल की व्यवस्था का हल कराना भी हमारी प्राथमिकता में है। कस्बे की जनसंख्या जिस तरीके से हमारे वहां पर मारुति का सबसे बड़ा प्लांट का वहां पे लगने जा रहा है, तो उस वजह से हमारे वहां पे जनसंख्या आगे आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ेगी। उसके लिए भी हमें अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे खरखोदा के हर चौक पर हम ट्रैफिक सिग्नल की व्यवस्था हम कैसे कर सकते हैं। और हमारे एक लंबे समय से एक मांग है कन्या कॉलेज की, हमारे वहां पर उस कन्या कॉलेज को प्राइवेट से बदलकर उसको सरकारी मान्यता हम कैसे दे सकते हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं। और एक हमारा रोड है खरखोदा से औचंदी बॉर्डर तक, उसका नवीनीकरण का भी काम है और उसको चौड़ा करने का भी काम है। और लगभग ये हमारे हल्के में ककरोई गांव है, और ककरोई गांव से वो रास्ता हमारा सोनीपत तक जाता है, और लगभग उसमें 25 गांव उससे कनेक्ट हैं, तो वो रास्ता भी वहां पे खराब है। और जहां तक हमारे खरखोदा शहर की बात है, जैसे सामुदायिक केंद्र है, उसमें वहां पे ना एक्सरे मशीन है, ना अल्ट्रासाउंड की मशीन है, ना स्टाम्प के और अन्य कई सुविधाएं वहां पे नहीं है। और प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांव के रास्तों को चौड़ा करना भी हमारे हल्के की प्राथमिकता में आप ये जरूर एक बार शामिल करें। और एक हमारे वहां पर एक महाभारत कालीन एक मंदिर है, तो मैं ये चाहता हूं उसका भी एक नवीनीकरण करके उसका पर्यटक स्थल का दर्जा दिलाने का काम करे। उसका छपड़ेश्वर मंदिर के नाम से वो प्रसिद्ध है। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद अध्यक्ष महोदय जी।